हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो है एक ग्लू गन रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। ये जो मेरा काम करते वक्त ख़राब हो चुका है, देख सकते हो इसका जो एलईडी भी नहीं जल रहा है। तो इसको हम खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और इसका अगर कोयल ख़राब हो चुका होगा तो हम इसका कोयल को रिपेयर कर देंगे। और ये मेरा ग्लू गन जो है 60 वाट का है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका स्क्रू को खोल लेते हैं, और स्क्रू खोलने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे इसके क्या ख़राब हुआ है। तो देख सकते हो हमारा ग्लू गन का जो कोयल है वो हमारा जल चुका है, और जल के जो है हमारा ब्लास्ट हो गया था, इसलिए देख सकते हो ग्लू गन का बॉडी पे जो है काली लग चुका है। और इस कोयल के बदले हम जो है दूसरा कोयल लगा देंगे इसकी जगह पर। और ये जो कोयल है देख सकते हो 60 वाट का है, और इससे देख सकते हो दोनों वायर जो है टूट चुका है। तो इसकी जगह पर हम एक सोल्डरिंग आयरन का 35 वाट का कोयल लगा देंगे। और इसका बाकी कनेक्शन जो देख सकते हो 100% ओके है, सिर्फ हमारा कोयल ब्लास्ट हुआ था, इसीलिए हम कोयल का 2 वायर को जो है थोड़ा सा काट लेते हैं, और काटने के बाद उसके अंदर का वायर को निकाल लेते हैं। और हम जो कोयल लगाएंगे उस 2 वायर को हम इस 2 वायर से कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लेंगे ग्लू गन का आगे का हिस्सा, जहाँ पर हमारा जो है कोयल रहता है, और उस कोयल के जगह पर देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स से हमें जो है सोल्डरिंग आयरन का एक 35 वाट का कोयल लगा लेना है, कुछ इस तरीके का देख सकते हो। तो एक कोयल जो है ज़्यादा ही बड़ा है, और इसीलिए हम इसे मॉडिफिकेशन करके थोड़ा छोटा बना देंगे। तो देख सकते हो इसके बाद हम इसका पीछे का रबर को खोल लेंगे, जहाँ पे जो हमारा ग्लू स्टिक लगता है। और उसके बाद हम प्लायर्स की मदद से जो हमारा जहाँ पर कोयल रहता है ग्लू गन का, उसे हम काट कर साइड का जो वाल है उसे हम प्लायर्स की मदद से तोड़ देंगे, ताकि हमारा ये 35 वाट का बड़ा वाला कोयल इस पर आसानी से आ सके। और ये जो है बहुत ही आसानी से प्लायर्स की मदद से टूट जाता है, क्योंकि ये सिल्वर का बना हुआ है। तो देख सकते हो हमने इसका दोनों वाल को जो तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद सैंड पेपर से थोड़ा घिस लिया है ताकि ये प्लेन हो जाए। और उसके बाद हम 35 वाट का कोयल को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, और वायर की मदद से इसे अच्छी तरीके से बांध देंगे। पर उससे पहले हम इसके पीछे जो रबर है उसे रबर को लगा देते हैं। और लगाने के बाद देख सकते हैं हमारा कोयल जो थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम इसका जो टीन का पत्ती है उसे हम कैंची की मदद से थोड़ा काट दिया है। और काटने के बाद देख सकते हो एक नॉर्मल कोयल से इसे जो है बहुत ही छोटा बना दिया है। तो देख सकते हो अब जो हमारा कोयल जो है अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम हो चुका है, इसके बीच में जो है थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 एलईडी स्ट्रिप ले लेंगे ख़राब वाली, और इसका हम एलईडी को प्लायर्स की मदद से निकाल देंगे, और इसको बीच से हम कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे। और मोड़ने के बाद हम उस गैप वाले हिस्से पर इस एलईडी स्ट्रिप का जो सिल्वर वाला पत्ती है इसे हम लगा देंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो है ये पत्ती को लगा देना है, और उसके ऊपर इस तरीके से कोयल को भी बैठा देना है। और बैठाने के बाद एक पतला सा कुछ इस तरीके का वायर लेकर इसको अच्छी तरीके से बांध देना है, और प्लायर्स की मदद से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। देख सकते हो हमने जो है एक वायर लगा दिया है, पर इसके आगे के साइड एक और वायर हमें लगा देना है ताकि हमारा कोयल हिले ना। तो देख सकते हो हमारा दोनों वायर जो है अच्छी तरीके से लग चुका है। ये जो क्लिप हमारा पहले कोयल पर लगा हुआ था उसे भी हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे, पहले जिस तरीके से लगा हुआ था। उसके बाद 35 वाट का कोयल का 2 वायर को हम ग्लू गन का इस वाले 2 वायर से कनेक्ट कर देंगे। पर कनेक्ट करने से पहले हम 35 वाट का कोयल का जो वायर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, तो इसलिए हम काट के थोड़ा छोटा कर दिया। और उसके बाद हम कोई भी एक वायर को ग्लू गन का एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हो हमने दोनों वायर को जो लगा दिया है, और दोनों वायर पे जो हम ब्लैक टेप लगा देंगे ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। और उसी तरह दूसरे वाले पॉइंट पे भी हम टेप लेके अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो देख सकते हो हमने दोनों पॉइंट पे जो है टेप लगाकर अच्छी तरीके से रेडी कर दिया। अब हम जो है सारे कंपोनेंट्स को अपनी अपनी जगह पर फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद हम इसके ट्रिगर को भी लगा देंगे। और ट्रिगर लगाने के बाद इसके ऊपर का कवर को लगा देंगे, और कवर को लगाने के बाद स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ग्लू गन कैसा काम कर रहा है।
तो देख सकते हो हमारा ग्लू गन जो है रिपेयर होकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हम प्लग पे लगा देते हैं और प्लग पे देने के बाद जैसे ही हमने स्विच दिया ये ग्रीन एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। तो आप इसे देखते हैं कितनी देर पे हीट होता है। तो देख सकते हो ये जो है 2 से 3 मिनट में आसानी से हीट हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। पिछली वाली जो हमारा 60 वाट की कोयल थी उससे भी जल्दी ये हीट हो जाता है। तो उसके बाद हम एक USB लाइट ले लेंगे। देख सकते हो इसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसे हम ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो ये वाला ग्लू जो मेल्ट हो रहा है ये पिछली वाली कोयल से भी ज़्यादा मेल्ट हो रहा है जल्दी। पिछली वाली कोयल पे जो है 10 से 15 मिनट लग जाती थी हीट होने में ग्लू गन को, पर इस वाले कोयल लगाने के बाद 2 से 3 मिनट में आसानी से हीट हो जाता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।